Hello everyone, welcome to Jivant classes. In this video, I am going to discuss about 50 questions of general knowledge. That is जो यूपी एडेड एग्ज़ाम हुआ था उसका जो जनरल पेपर था, जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन था वो टोटल 50 थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे वो 50 क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर। दीज आंसर्स आर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, तो आप चैलेंज मत करिए क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग से हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं फर्स्ट f इज इक्वल टू 216 दिया है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि f का जो रेशियो है वो 216 है। तो अगर आप 216 को देखो तो आपको समझ में आएगा 216 किसी का या तो स्क्वायर या तो क्यूब समझ में आ रहा है। आई थिंक क्यूब होगा, चेक करते हैं। तो देखो ये 6 का क्यूब है, ठीक है, ये 6 का क्यूब है। तो L जो होगा वो किसका क्यूब हो जाएगा, तो वही 6 का डबल कर लेते हैं 12, और 12 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो 144 होता है आई थिंक, हाँ। और फिर इसका 12 का अगर आप क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1728, यानी 1728 जो होगा वो क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब 216, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कोडिंग लैंग्वेज इफ गंगा इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस नंबर। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है। गंगा को अगर हम 711471 यहीं से देख लो, जी का जो है वो 7 है, ए का 1 है, एन का जो है वो 14 है, फिर जी का जो है वो 7 है, ए का 1 है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ऐड भी नहीं किया है। जैसे आप कई बार देखते हो ना, एन का अगर 14 है तो 4 + 1 5 कर दिया, तो ऐड भी नहीं किया है। बड़ा सिंपल है, इसका मतलब आपको सरजू में भी एज इट इज़ दिखना है। तो देखो एस का, देखो यहाँ पर एस का 19 हो गया, ए का 1 हो गया, आर का भी आर का 18 हो गया, और जे का आपका 10 हो गया, और यू का 21 हो गया। तो ये आपका एकदम सही है। ABCD में आप नंबरिंग कर लो, एकदम ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज अ मैन वॉक्स, वेट अ मिनट, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। अ मैन वॉक्स 8 किमी टुवर्ड वेस्ट, एक आदमी है वो वेस्ट के साइड आपका 8 किमी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। देन वॉक 6 किमी टुवर्ड नॉर्थ, फिर वो क्या कर रहा है, 6 किमी नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भाई ये है, यहाँ से वो कितना दूर है। तो कभी भी आप ये डिस्टेंस नहीं कवर करोगे, आप कौन सा करोगे, आप ये वाला देखोगे डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप 8 और 6 को सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू नीडल्स, आवर एंड मिनट के बीच में, यानी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, में कितना डिफरेंस होगा। तो भाई 105 का होगा। ये आप सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप एक बार घड़ी को इमेजिन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 105 डिग्री का है। नेक्स्ट है फाइंड एनालॉजी, ये भी बहुत इजी है। प्रयागराज गंगा, भाई प्रयागराज में गंगा रिवर है, तो अयोध्या में कौन सी रिवर है, तो सरजू रिवर है, ठीक है, या सरयू रिवर कह सकते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पर लार्जेस्ट एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। ये भी कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया में जंगल पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, इसमें से कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करता, तो नर्मदा रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। व्हेन कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया, कैबिनेट मिशन कब आया था भाई, तो आपका मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो किस सभा का पदेन सभापति होता है, तो भाई राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है। ये सब एकदम कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन बहुत इजी हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है आपके भारतीय संविधान में, उसमें कुल कितने विषय रखे गए, तो उसमें टोटल 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है। द सॉइल विच ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद वाटर इज कॉल्ड, पानी के साथ बहकर जो मिट्टी आती है तो वो एलुवियल सॉइल होती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है।
सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज रिलेटेड टू ईच अदर एज प्री एंड प्रीडेटर इज टर्म्ड एज, देखो प्री और प्रीडेटर यानी कि एक भाई एक एनिमल है, मान लो ये इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट को कौन खा रहा है, इसको फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, इसको फ्रॉग खा रहा है। और इस फ्रॉग को कौन खाएगा, इस फ्रॉग को हम, चलो बात करते हैं क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को भी छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा है, ये इसकी बात छोड़ो, क्रोकोडाइल को छोड़ दो। इस फ्रॉग को आपका स्नेक खा ले रहा है, ठीक है, स्नेक को फ्रॉग पसंद होता है, खाता है भी। तो ये क्या है, एक ये क्या हो गया, ये प्री हो गया बेटा, ये प्री हो गया, और ये क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये प्री हो गया, ये प्रीडेटर हो गया, यानी कि ये जो है ये क्या हो गया, ये खाने वाला मतलब कि जिसको खाया जा रहा है, और फ्रॉग क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, भाई इसको खा रहा है, ठीक है, तो ये शिकारी हो गया, ये शिकार हो गया। वैसे ही अगर हम स्नेक और फ्रॉग में बात करेंगे तो फ्रॉग यहाँ पर प्री हो जाएगा और स्नेक प्रीडेटर हो जाएगा इसका, ठीक है, स्नेक प्रीडेटर हो जाएगा, यानी ये शिकारी हो जाएगा, ये शिकार हो जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं, जहाँ पर एक एनिमल दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, प्री और प्रीडेटर का सीक्वेंस चलता है, इस बात को। चलिए, एनिमल लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, जो सी के एकदम बॉटम पे जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो बेंथिक कहलाते हैं भाई, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक बोलते हैं, ठीक है, एकदम बॉटम वाले को हम बेंथिक बोलते हैं। The power of the powerhouse is 200 megawatt. The electrical energy produced by this powerhouse per day will be, देखो भाई पावर हाउस जो है वो 200 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 200 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एक पावर हाउस, ठीक है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय दिस पावर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इस पावर से पर पावर हाउस पर डे, यानी हर दिन वो कितनी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो देखो अ पावर ऑफ अ पावर हाउस इज 200, एक पावर उसकी पावर कितनी है, 200 मेगावाट की है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा पर डे, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा 4800 मेगावाट आवर, ठीक है, यही आएगा आई थिंक। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 200 में 24 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 200 में 24 का मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 24 का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा 4800 मेगावाट आवर। तो भाई देखो 200 मेगावाट पावर की हो गई यूनिट, और जो टाइम का हो जाएगा वो आवर में ले रहे हो तो मेगावाट आवर, बहुत सारे लोगों ने ये लगाया होगा तो वो गलत है, ठीक है, ये गलत है। चलो, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है भाई, 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जीएसटी कब आया था हमारे इंडिया में, तो वो आया था 1 जुलाई 2017 को। पुडुचेरी कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट, तो पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहां पर खुद कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो वो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो उसके अंडर में उसके सारे केसेस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें इसमें से क्या चीज़ नहीं थी, तो देखो भाई डायरकी एट दी सेंटर, यानी केंद्र में द्वैत शासन। देखो इसके तक में देखो इसमें जो है वो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन ये बाद में आया था, ठीक है, ये बाद में लगाया गया था और प्रांतों वाला खत्म किया गया था, ठीक है, प्रांत वाला द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये इसका जो है केंद्र में द्वैत शासन इसके अंदर पे नहीं था। हु क्रिएटेड द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया, तो वो राज प्रथम ने, ठीक। अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विद, अटल इनोवेशन मिशन किससे रिलेटेड है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उद्यमशीलता विकास से रिलेटेड है। इन विच ईयर अकबर एंडेड द जिजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो कौन से ईयर में अकबर ने जिजिया टैक्स जो है वो पहली बार हटाया था, 1564 में उन्होंने हटा दिया था।
हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बना था? तो वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम सिविल सर्विस। सिविल सर्विस से उनको रिमूव कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस ईयर में हटाया गया था? तो वो 1874 में हटाया गया था। नेक्स्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड बाय। ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने लिखा था? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप, सब जानते होंगे। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप देखोगे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन कंफर्म आता है, कभी कभी तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो देखो, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा हर्यक डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर आपकी मौर्य डायनेस्टी और लास्ट में आएगी शुंग डायनेस्टी। तो आपका सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस। तो रेबीज जो है वो वायरस से होता है, रेबी, ठीक है, रैप्डो वायरस होता है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। फाइलेरिया आपका ये आपका वुचरेरिया आई थिंक प्रोटोजोन से होता है। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। तो रेबीज जो है वो वायरस से होता है। ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन। हार्ट का बताता है भाई, हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो नोट्स यानी जो बीट चलती है ये ऐसे ऐसे चलती है ना, आप देखते होगे मूवीज वगैरह में भी, ये ECG, ठीक है, ऐसे चलती है, नीचे भी जाती है भाई। तो SP, S वेव्स होती हैं अलग अलग। तो ECG जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हार्ट में, हार्ट बीट्स के प्रॉपर किस तरह से हमारी हार्ट बीट चल रही है उनको बताता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 6C12 एंड 6C14, 1H1 एंड 1H3, 17Cl35 एंड 17Cl37, ये किसके एग्जाम्पल हैं? देखो भाई सब में आप देख लो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों के नीचे यहाँ पर क्या हम शो करते हैं? यहाँ हम एटॉमिक नंबर शो करते हैं, यहाँ हम एटॉमिक नंबर शो करते हैं, ठीक है, यानी कि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। और ये 12 ऊपर क्या शो करता है? उसका एटॉमिक मास शो करता है, ठीक है, एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मास नंबर बोल सकते हैं, उसको शो करता है। तो ये अगर आप देखो तो देखो कार्बन कार्बन दोनों है, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ भी हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन में इसके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन को देखो 17 मास नंबर डिफरेंट है। तो जब भी कोई सेम एटम होते हैं जिनके, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनके एटॉमिक मास, यहाँ टू टाइप्स ऑफ कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट में होता है, कभी भी डिफरेंट एलिमेंट में नहीं होता, आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन टोमेटो। कौन सा एसिड होता है टोमेटो में? तो देखो सिट्रिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है, दोनों होता है, ठीक। इन विच ईयर 21st यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट वॉज हेल्ड इन पेरिस। कौन से ईयर में जो 21वां संयुक्त राष्ट्र जलीय परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था, आयोजित हुआ था? तो आपका 2016 है, 2015 है, ठीक है, 2015 में आयोजित हुआ था। What was the percentage of India's population to the world population in 2011? ठीक है, what was the percentage of India's population to the world population in 2011? 2011 में भारत की जनसंख्या जो थी वो वर्ल्ड की जनसंख्या यानी वर्ल्ड में कितना पार्टिसिपेशन था हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.5% थी। ये भी कुछ खास ऐसा क्वेश्चन नहीं था, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया था और उसमें मेंशन था ये सिलेबस में 17.5%। द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर्स। कुमाऊं हिमालय जो है वो किसके बीच है? तो सतलज और काली रिवर के बीच में है, सतलज और काली रिवर के बीच में है। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो सीरियल क्रॉप से है, स्पेशली वीट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। विच कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। हमारे इंडिया का जो समुद्र तट है उसमें कौन सा एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्टेड होता है? तो ओडिशा जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रेल जोन ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा रेल जोन है वो कौन सा है? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो सबसे बड़ा है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो सबसे
बढ़ा है। एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे इंडिया में जो साक्षरता रेट है वो क्या है, 17.04% है, 74.04% जो है वो लिटरेसी रेट है, ठीक है। हाउ मच एलोकेशन गिवन बाय मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना अंडर द बजट 2021-22 ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश का 21-22 का जो बजट पास हुआ, जो कि फर्स्ट डिजिटल बजट था हमारे यूपी में, ये मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना जो थी उसके लिए कितना पैसा गया है, तो वो लगभग 1000 करोड़ जो है वो उस योजना के लिए दी गई है। फाइंड द एजेंट और एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन अमंग द फॉलोइंग। तो आपको एजेंट देखना है, तो भाई रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से भी सॉइल इरोड होता है, भूमि का कटाव होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर से बेसिकली तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपका आंसर अगर गवर्नमेंट आंसर की अकॉर्डिंग है तो आपका मानना पड़ेगा। सी वेब से बिल्कुल होता है, तो ए बी सी यहाँ पर तीनों है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, ऑल बायोलॉजिकल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, वेरिएशंस अमंग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, वेरिएशंस इन इकोसिस्टम। तो आनुवांशिक विभिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशन भी है, ऑल बायोलॉजिकल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, भाई ये सब बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग है, हर एक इंडिविजुअल, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, even each and every human is different from each other at their genetic level, हर एक दूसरे से अलग है। तो भाई जेनेटिक वेरिएशन भी इसका कॉज है, जेनेटिक वेरिएशन ऑब्वियस सी बात है। वेरिएशन अमंग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटी में इनमें क्या है, वेरिएशन है, ठीक है। फिश की आप देखोगी तो कई सारी कम्युनिटी आ जाती हैं। इकोसिस्टम में वेरिएशन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्नताएं हैं, बिल्कुल है। तो ये सारा का सारा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पॉल्यूशन को किस में, इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। ये भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है, देखो एस्टिक एसिड, कर्ड में एस्टिक एसिड नहीं होता, ये भी गलत है, और मिल्क में फॉर्मिक एसिड नहीं होता, ये भी गलत है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड और मिल्क सही है। तो लेकिन ये याद कर लेना कि भाई ये भी गलत है, वो कभी कभी क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ देते ही हैं, ठीक। तो मिल्क में फॉर्मिक एसिड नहीं होता, कर्ड में एस्टिक एसिड नहीं होता, एक्चुअल में लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क में एसिड नहीं होता, प्रोटीन एक्चुअली में कन्वर्ट होता है, जब वो कर्ड में बदलता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्थक लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रक्षा मंत्रालय जो है हमारा, डिफेंस सेक्टर, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक, ये किससे संबंधित है, ठीक है। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, गवर्नमेंट डिफेंस गवर्नमेंट है इंडिया का, उन्होंने अगस्त 2020 में एक स्कीम कुछ, हाँ, सार्थक लड़ाकू जहाज थी आई थिंक, हाँ, उसको लॉन्च किया था। तो वो किससे रिलेटेड है, तो वो भाई एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं, एक ऑफशोर पेट्रोल शिप है, ठीक है। ये अपठतीय, क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं समझ सकते हम, ऑफशोर पेट्रोल शिप है, ये गश्ती जहाज है, ठीक है। सार्थक जो है वो अगस्त 2020 में हमारा डिफेंस गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इनमें से कौन सा है जो भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो भाई वो लक्षद्वीप है। और आपको पता है लक्षद्वीप जो है वो कोरल है, पूरी तरह कोरल रीफ जब भी पूछेगा ना तो लक्षद्वीप का नाम आएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमारा ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है लक्षद्वीप। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैंने बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे कोई ना कोई क्वेश्चन, अभी ये देखो सेकेंड आ गया, दूसरा क्वेश्चन है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आया है। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग मैस्क्रे, महात्मा गांधी दांडी मार्च, डेथ ऑफ फिरोजा मेहता। भैया कौन सा सही था, आपको ईयर याद होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, टफ में आ जाएगा क्योंकि हर किसी को ईयर याद नहीं आता। तो सबसे पहले डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता सबसे पहले मरे थे,
उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था आपका, हत्याकांड, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ था साइमन कमीशन का, उसके बाद फोर्थ में आएगा देन आएगा महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो ये आपका थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 45। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन जो था जिन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। द टारगेट ऑफ मिशन जल जीवन अ टैप इन एवरी होम स्टार्टेड बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन फर्स्टली अचीव्ड बाय विच स्टेट। भारत जो हमारा केंद्र सरकार है, भारतीय केंद्र सरकार, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, जल जीवन हर घर में एक नल, यानी कि जल हम जीवन है भाई, जाहिर सी बात है, जल की वजह से लाइफ है, तो हर घर में एक नल होना चाहिए, यानी हर घर तक इनका स्कीम था कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए। तो इसका जो स्कीम थी उसको सबसे पहले कंप्लीट किसने किया था? तो गोवा ने सबसे पहले इस टारगेट को अचीव किया है। ठीक, नेक्स्ट है थाईपुसम इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। थाईपुसम कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। विच स्टेट लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स। इसमें से कौन सा स्टेट है जो किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया है, यानी किस स्टेट में किसान कल्याण मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है, और इस स्कीम का मतलब क्या मिशन था? इस स्कीम का जो टारगेट क्या था वो ये था कि भाई जो फार्मर्स की इनकम है उसको प्रमोट की जाए। तो ये यूपी में लॉन्च हुआ था, यूपी का मिशन है। नेक्स्ट है बुकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 हैज़ बीन गिवन फॉर विच बुक। तो बुकर अवार्ड किसको दिया गया था? तो शग्गी बेन जो है, शग्गी बेन को मैन बुकर अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली ऑन विच, दिस इज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन विच रिवर द सहतूत डैम विल बी बिल्ड विद द कॉन्सेंट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध बनाया गया है, वो किस नदी पर निर्मित है? तो मैदान रिवर पे। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, तो करंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ये लक पे है कि आपको आ रहा है कि नहीं, आपने कितनी पढ़ाई की है। तो ये मैदान रिवर पर बनाई गई है। आई थिंक आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू सो मच।